नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि व्यक्तिगत जीवन में मित्रों आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में या आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, जैसे पार्टनर के साथ अनबन है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर ऐसी स्थिति आ गई है कि इस समय में पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं आप, तो आप बेफिक्र होके दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे आप, और हम समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको बताएंगे और समस्या का समाधान निश्चित रूप से आपका होगा। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन कैसे बदलेगा अप्रैल 2026 में। तो सबसे पहले मित्रों, आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल देव हैं, और मंगल देव का यहाँ पे राशि परिवर्तन होगा 2 अप्रैल 2026 को। और 2 अप्रैल 2026 से जो मंगल हैं वो मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, और पंचम भाव जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं, पंचम भाव से ही लव लाइफ देखी जाती है, रिलेशनशिप देखा जाता है, और एक सच्चा प्यार, सच्चा साथी पंचम भाव से ही देखने को मिलता है। तो ऐसे में पंचम भाव की स्थिति ही 2 अप्रैल 2026 से सही होती हुई मुझे दिख रही है। तो ऐसे में जो वाद विवाद और जो संघर्ष आपकी लव लाइफ में चल रहा है वो अब समाप्त होगा मित्रों, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल लिया है अपनी लव लाइफ में, बहुत परेशानियां आपने पिछले लंबे समय से झेली हैं, और उन परेशानियों का अंत अब अप्रैल 2026 में निश्चित रूप से होगा। क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए मित्रों तो पार्टनर का जो रवैया है, पार्टनर का जो स्वभाव है, पार्टनर का जो आचरण है, विचार है, आपके प्रति 90% का जो एंगल होता है 90 डिग्री से वो घूम गया है, और कहीं ना कहीं इससे आपको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति शुरू में कभी भी आपने अनुभव नहीं की थी। जब आपका दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, और ये कोई वन साइड लव भी नहीं है, ये 2 साइड लव है, बहुत साइड लव है। और हमेशा पार्टनर का शुरू में सहयोग रहा, साथ रहा, उनकी मर्ज़ी से ही यहाँ तक चीज़ें बनी। लेकिन आपने देखा कि अचानक पिछले कुछ समय से चीज़ें परिवर्तित हुई, आपके विपरीत हुई, आपके विरुद्ध हुई, और कहीं ना कहीं चाह कर के भी आप चीज़ों को सही ट्रैक पे नहीं ला पा रहे हैं। आपने देखा कि ब्रेकअप वाली स्थिति बन रही है, सेपरेशन वाली स्थिति है, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर के है, कहना आप कुछ चाहते हैं, पार्टनर कुछ और समझते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी का इसमें रोल है, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर के भी अगर देखा जाए तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पे जब आपने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, चीज़ों को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो इससे वाद विवाद वाली स्थिति और ज़्यादा बढ़ने लगी, और कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हुई पिछले कुछ समय से आपने देखी। तो इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, आपके कार्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, कंसंट्रेशन पे आपका प्रभाव इसका नकारात्मक पड़ रहा है, आपका जीवन एक अस्त व्यस्त होने लगा हुआ है, आप सही से करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं इससे ख़राब हो रहा है, और स्ट्रेस, चिंता, एंग्जाइटी पिछले कुछ समय से बढ़ रही है, जो कि इसका मुख्य कारण जो है लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, आपकी मैरिड लाइफ है। तो अब क्या होगा मित्रों, 2 अप्रैल से जैसे ही मंगल आपके 5वें भाव पे गोचर करेंगे, सीधा इसका सकारात्मक प्रभाव
आपके पार्टनर पे पड़ेगा। और पार्टनर का जो एग्रेशन है, पार्टनर का जो पिछले कुछ समय से एग्रेसिव मूड है, या उनके अंदर आपके प्रति जो गुस्सा है, जो नफ़रत है, या जो नेगेटिविटी है, वो मंगल यहाँ पे समाप्त करेंगे और उनके हृदय को बहुत शांत और बहुत पवित्र और बहुत अच्छा बनाएंगे। उनकी सूझबूझ, उनकी क्षमता को, उनकी नॉलेज को ये मंगल बढ़ाएंगे और उनको सबसे अच्छी बात यह कि रियलाइज़ करवाएंगे। ये मंगल देव उनको रियलाइज़ करवाएंगे। और जिन लोगों का इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगा। आमने सामने की मुलाकात यहाँ पे मंगल करवाएंगे और जो भी बातचीत होगी वो बातचीत बहुत ही अच्छी होगी। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके साथ केयर करने लगेंगे, लव करने लगेंगे, उनका कंपैशन आपके प्रति बढ़ेगा। और इस समय में सबसे अच्छी बात यह कि जो आप बोलेंगे वो एक्शन लेंगे, यानी कि वो उन बातों को पूरा करेंगे। और इसके उलट आप में भी चीज़ें बहुत सही होने लगेंगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने भी कभी कभार अनावश्यक गुस्सा किया है या अनावश्यक चीज़ों में उलझे हुए हैं, आप लड़ाई झगड़े किए या पुरानी बातों को फिर से ताज़ा करने की कोशिश की है। तो वो चीज़ें अब आप भी ख़त्म करेंगे, यानी कि बीते समय में जो भी नकारात्मक रूप से लड़ाई झगड़े हुए या जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई हैं, वो समाप्त इस समय में पूर्ण रूप से होंगी। और ब्रेकअप जिनका हुआ है उनका पूरी तरह से पैचअप होगा। इस समय में जिन लोगों का सेपरेशन है उनका फिर से सेपरेशन खत्म हो जाएगा, रियूनियन होगा और आपस में तालमेल बढ़ेगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बढ़ेगी, ईगो क्लेश खत्म होगा। इस समय में एक दूसरे के भीतर परिपक्वता आएगी, बचपना खत्म होगा और एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और यही समय जो होगा मित्रों, इस समय में थर्ड पार्टी का जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी समाप्त होगा मंगल देव के कारण से। और 19 अप्रैल आते आते थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, या वो लोग हैं जो हमेशा आपके विरुद्ध करना चाहते हैं आपके पार्टनर को, या आपसे वो दूरी बनवाना चाहते हैं आपके पार्टनर की, तो उन लोगों की संगत से ही आपके पार्टनर बाहर आ जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा होगा। उसमें जो बातचीत आपकी सही ढंग से नहीं हो रही थी या वो बातचीत बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं सही होती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया पे अच्छे से बातचीत होगी, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक आपके पार्टनर कर देंगे और बातचीत का सिलसिला बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। और इस समय में आपके पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं जो गलतियाँ आप दोनों के बीच में हुई है या आपके पार्टनर की ओर से हुई है, उन्हें उन पर रियलाइज़ होगा और वो एक बार बहुत अच्छे से सोचेंगे और इस बारे में आपके साथ वो जिक्र भी उन बातों का करेंगे। इसके अतिरिक्त 11 अप्रैल से जब बुध आपके मीन राशि में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में काफ़ी सकारात्मक बदलाव होंगे मित्रों। और इस समय में आप अपनी बातों से किसी को प्रभावित करेंगे, बातचीत के माध्यम से किसी नए इंसान के साथ आपकी दोस्ती शुरू होगी, रिलेशनशिप शुरू होगा, या कोई नया इंसान आपको प्रपोज़ करेगा या आप किसी इंसान को प्रपोज़ करेंगे। और इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से किसी इंसान के साथ आप जुड़ेंगे और वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ के लिए होंगे। और इस समय में अब आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जैसा पहले का एक्सपीरियंस, अनुभव रहा है आपका रिलेशनशिप को लेकर के, उससे बिल्कुल उलट और सही इस समय में आपको पार्टनर मिलेंगे और बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा। ये शुरुआत वर्क प्लेस से भी हो सकती है, निवास स्थान से भी हो सकती है, या जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जहाँ जहाँ आप कार्य करते हैं, या पब्लिक से आपकी बातचीत रहती है, या पब्लिक प्लेसेस पे आपका आना जाना रहता है, तो किसी न किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी। एक्स पार्टनर की इस समय पूर्ण रूप से वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि उनको भी रियलाइज़ हो चुका है। और ख़ास करके जैसे ही 14 तारीख के बाद का समय शुरू होगा, तो इस समय सूर्य भी आपके उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। और वृश्चिक राशि में सूर्य का भी एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि ये 6ठे भाव में उच्चस्थ अवस्था के होंगे। तो ऐसे में इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी। सोशल मीडिया पे वो अभी भी स्टॉक करते हैं आपको, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको रियलाइज़ हो चुका है जो उन्होंने क्या, उन्हें अपनी गलतियों पे पछतावा है, उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है, और उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया इस पर उन्हें इस समय बहुत ज़्यादा ऐतराज़ भी है और पछतावा भी, और कहीं ना कहीं
वो रेग्रेट भी महसूस कर रहे हैं और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। उनको सॉरी बोलने का भी कहीं ना कहीं इस समय वो चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी के साथ साथ वो लोग जो वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, उनका भी बातचीत जो है वो 14 अप्रैल 2026 के बाद स्टार्ट होती हुई दिख रही है, शुरू होती हुई दिख रही है और दूसरी साइड से भी रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति को लेकर के विचार है और आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े या आप उनके साथ विवाह करें, तो ये जो आपकी इच्छा है ये पूरी होती हुई पूर्ण रूप से 14 अप्रैल 2026 के बाद पूरी होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है 19 अप्रैल 2026 के बाद। जैसे ही शुक्र आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, आपके सप्तम भाव में, तो आप देखेंगे कि इस समय में मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, खास करके हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और ससुराल पक्ष से जो दिक्कत पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में आ रही है, वो दिक्कत समाप्त होगी। किचन से बेडरूम तक की जो यात्रा रहती है आपकी, और इस यात्रा में जो बहुत ज़्यादा दुख और क्लेश या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो लड़ाई झगड़े अब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, किसी तीसरे व्यक्ति की दस्तक है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई है, वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हो तो 19 अप्रैल के बाद वापस होती हुई दिख रही है। हस्बैंड आपको छोड़ गए या आपसे दूरी बना रहे हैं तो उनकी वापसी 19 के बाद दिखती नज़र आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 19 तारीख के बाद समाप्त होगी। बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, बातचीत एक दूसरे के साथ आप करेंगे। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि 19 तारीख के बाद अगर आपका कोई पुराना मामला है जिस पर वाद विवाद चल रहा है, वो सुलझता हुआ दिख रहा है। और डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई केस चल रहा हो तो उसका अंतिम फैसला 19 के बाद आता है, तो वो फैसला भी आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कंसीव आप जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज भी अब किसी सूरत में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और ये शुरुआत 14 अप्रैल 2026 से ही मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। और इस समय में आप ये देखेंगे कि विवाह को लेकर के जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आएगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। सामने वाले लोग आपको पसंद करेंगे, सामने वाले लोग आपको इस समय में विवाह को लेकर के बहुत जल्द डेट बता सकते हैं, या विवाह में विलंब आ रहा है तो वो विलंब अब पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे इस समय दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे कि विवाह को लेकर के बातचीत आपकी ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से शुरू हो सकती है, किसी इंसान के साथ कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आपकी वर्क प्लेस पे आ सकते हैं, आपके निवास स्थान पे आ सकते हैं, या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी नए व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि इस समय में रोका एंगेजमेंट होगा, विवाह की बातचीत पक्की करके फिक्स कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था कि तो किसी कारण से वहाँ पे बातचीत ही बंद हो गई, या किसी तीसरे व्यक्ति की हस्तक्षेप की वजह से या आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और इस समय में लड़ाई झगड़ा काफ़ी हो गया है, तो बातचीत बंद हो गई है, तो बातचीत वो भी शुरू होती हुई 14 अप्रैल 2026 के बाद दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। और अगर कोई पक्ष इसमें नहीं मान रहा है तो वो पक्ष ज़रूर मानेगा। और यदि आपके पार्टनर ने पहले आपको प्रॉमिस किया हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है, तो वो कमिटमेंट प्रॉमिस को फुलफिल इस समय में ज़रूर करेंगे। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और शुरुआती समय में आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा और उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग रही, पार्टनर भी बहुत केयर करते थे, वैचारिक रूप से व्यवहारिक रूप से आपके साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, या आपसे आपके पार्टनर दूरी बना रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, तो ये समस्या भी आपकी अप्रैल 2026 में पूर्ण रूप से
समाप्त होती हुई दिख रही है और आप देखेंगे कि 19 तारीख से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप या डिवोर्सी विडो में आप किसी रिलेशनशिप में तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। या 19 तारीख के बाद आप कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है, नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप देखेंगे कि इस समय में किसी न किसी नए व्यक्ति के साथ भी आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है, आपके पास सही से पता नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।